नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 पारियों में पूछे गए नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय जल मार्ग नेशनल वाटरवे हैं, इनसे संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में टोटल 26 सवाल पूछे गए थे। ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले हैं जो कि आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीडी 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो जल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित पूछे गए हैं, इनको कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए और ऑल इंडिया में आपके एग्जाम से पहले क्या रैंक आ सकती है, वो सभी जानने के लिए आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए डेली एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। मॉक टेस्ट के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है वो एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। जैसे कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप साथ साथ में एसएससी की मॉक टेस्ट दे सकते हो, बैंकिंग के मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फिर जो अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, डिफेंस है, इन सभी की मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आप दे सकते हो। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है और आपके लिए जो भी सूटेबल प्लान है उसके अकॉर्डिंग यदि आप टीटीजी के यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम में जो डैशबोर्ड और इंटरफेस देखने को मिलता है उसी टाइप से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी सवाल जल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा पहला सवाल, एनएच फर्स्ट यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, जो ओल्ड का पूछा गया है, जो पूर्व में नेशनल हाईवे फर्स्ट है, वो कहाँ से कहाँ तक गुजरता है। तो न्यू दिल्ली से लेकर ये पंजाब तक, यानी न्यू दिल्ली से जो अटारी है पंजाब का टाउन, वहाँ तक जो ओल्ड नेशनल हाईवे फर्स्ट है वो गुजर रहा है। तो लेंथ इसकी कितनी है, जो पहले का पुराना नेशनल हाईवे फर्स्ट है, इसकी लंबाई है 456 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, न्यू दिल्ली से अटारी तक है। अभी जो वर्तमान में नेशनल हाईवे फर्स्ट जो न्यू वाला है NH1 है, ये किसके मध्य है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य, जिसकी जो लंबाई है वो 534 किलोमीटर है। तो वर्तमान में NH1 है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य है, जिसकी लेंथ 534 किलोमीटर है। जो ओल्ड वाला पुराना वाला है न्यू दिल्ली से अटारी के मध्य है, जो कि 456 किलोमीटर की लेंथ। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे भारत का सबसे लंबा NH44 है, जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। पहले इसे NH7 के नाम से जाना जाता है, अभी जो NH44 हो जाएगा। पहले इसका नाम नेशनल हाईवे 7 था। और जो शॉर्टेस्ट की बात करें, भारत का सबसे लंबा तो NH44 हो गया। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा इंडिया का, वो है 966B है, ये नेशनल हाईवे 966B हो जाएगा। और इसका पहले ओल्ड नाम क्या था, पुराना नाम इसका था नेशनल हाईवे 47A, वर्तमान में 966B हो जाएगा। जो केरल राज्य में कोच्चि में कुंदनूर और विलिंगटन द्वीप के बीच में ये 8 किलोमीटर की लंबाई यानी 5 मील की लंबाई युक्त जो सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है 966B। नेशनल हाईवे ने भारत का कितना प्रतिशत यातायात होता है, तो नेशनल हाईवे के द्वारा भारत का जो कितना प्रतिशत यातायात है वो नेशनल हाईवे से होता है, तो 40% सड़क यातायात है वो नेशनल हाईवे से होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों ने भारत के कुल सड़क नेटवर्क का 2.7% का गठन किया। जितने भी नेशनल हाईवे हैं और जितने भी भारत में सड़कें हैं, उनमें से नेशनल हाईवे का जो योगदान है वो 2.7% हो जाएगा। भारत में टोटल नेशनल हाईवे 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर है, तो 1,42,126 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ है भारत में टोटल। यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। NH48 कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, तो NH48 नेशनल हाईवे 48 ही दिल्ली से चेन्नई के मध्य, इसकी लंबाई 2,807 किलोमीटर है। NH48 से दिल्ली से चेन्नई के मध्य है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इन राज्यों से होकर गुजरता है। NH48 से दिल्ली से चेन्नई तक 2,807 किलोमीटर लेंथ है। NH44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, NH44 कौन सा है, जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44 है। ये कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है, तो टोटल 12 राज्य प्लस केंद्र शासित से गुजरता है। कौन से राज्य और यूटी है, तो इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य है। साथ ही साथ दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित से होता हुआ टोटल 12 ये हो जाते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
और नेशनल हाईवे 44 है, इसकी लंबाई कितनी, जो सबसे लॉन्गेस्ट है, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर है। 12 जो राज्य और यूटी से होते हुए ये गुजरता है। नेशनल हाईवे से संबंधित गलत कथन कौन सा है, जिसमें आपकी कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, इनसे संबंधित गलत स्टेटमेंट दे रखा था। तो सबसे बड़ा NH 44 है, सबसे छोटा 966 बी हो जाएगा। NHAI की स्थापना कब हुई है? NHAI का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। NHAI की स्थापना 1988 में हुई है। और NHAI का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, इसका मोटो हो जाएगा, आपको पूछ लें। जो NHAI का मोटो है जो नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो इसकी स्थापना पूछे गए 1988 हो जाएगी। इसी प्रकार जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये राजमार्ग से संबंधित है। नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग परियोजना हो जाएगी। जो 4 प्रमुख महानगर चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, इन सभी महानगर को कनेक्ट करने वाली ये योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो ये 4 प्रमुख कौन से महानगर है जिनको ये योजना कनेक्ट करती है? उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई है, कोलकाता है पूर्व में, और पश्चिम में है मुंबई। इन सभी 4 महानगर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई को ये कनेक्ट करता है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। मार्ग पर स्थित आपको पूछ लें, जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा नगर शामिल नहीं है इस नेटवर्क में? तो मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर है कौन से? अहमदाबाद, बेंगलुरु, बालासोर है, भुवनेश्वर, कटक, दुर्गापुर, जयपुर, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, विजाग, बोधगया, ये सभी, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर, वडोदरा है। ये प्रमुख महानगर इसके अंतर्गत आ जाते हैं नगर जो। और लेंथ इसकी क्या है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज की टोटल लंबाई है, जिनसे अक्सर सवाल एग्जाम NTPC में पूछा भी गया है, 5846 किलोमीटर है टोटल लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में। इन सभी की जो लंबाई रहती है सड़क की, वो कितनी है? वो 5846 किलोमीटर है। और प्रोजेक्ट है जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, योजना परियोजना है, ये प्लान तो 1999 में की गई थी, लॉन्च हुई थी 2001 में, कंप्लीट कब हुई? कंप्लीट 2012 में हुई है। अगला सवाल देखिएगा, जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये आपस में कहाँ पर मिलते हैं? उनका जंक्शन है वो है झांसी। झांसी कहाँ पर? यूपी में। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, आपस में जो कनेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, वो झांसी यूपी में होते हैं। अब देखिए इनकी लंबाई आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की टोटल लंबाई है वो 4000 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट की कितनी है? 3300 किलोमीटर है। ये जो लंबाई इन कॉरिडोर की आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नई दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 8 है। कौन सा? NH 8 है, जो नई दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे हैं, ये सभी NH 8 के ही पार्ट है। नेशनल हाईवे 8 के प्रमुख जो एक्सप्रेसवे हैं, दिल्ली गुड़गांव, जयपुर किशनगढ़ और अहमदाबाद वडोदरा। अगला सवाल दिखेगा, सवाल नंबर 11, सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य का है? तो केरल में। सड़क घनत्व का मतलब क्या है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उपलब्ध सड़क की लंबाई, जो 100 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, उसमें उपलब्ध सड़क की लंबाई सर्वाधिक किसमें है? केरला में है। तो सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल राज्य का। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये पोरबंदर से लेकर सिलचर, यानी पोरबंदर गुजरात, सिलचर असम, गुजरात से असम तक है, पोरबंदर से सिलचर तक है। कौन सा कॉरिडोर? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, जो गुजरात से इधर असम में सिलचर तक है। और इसके अंतर्गत जो NH 27 है, नेशनल हाईवे 27 है, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से होकर गुजरता है। और नेशनल हाईवे 27 के अंतर्गत कौन सी सिटीज़ आ जाती हैं? पोरबंदर से शुरू होता है और सिलचर तक है, तो बीच में राजकोट है, समख्याली, राधनपुर, कोटा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, और मुजफ्फरनगर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज है, गलगलिया, गुवाहाटी है, और ये सभी प्रमुख, लास्ट में सिलचर हैं। पोरबंदर से सिलचर तक कौन सा हाईवे आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में? नेशनल हाईवे 27 आता है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई मैंने बताई है 3300 किलोमीटर है। झांसी साउथ, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का जो जंक्शन है वो झांसी हो जाएगा। साउथ एंड कौन सा? अब देखिए जो कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, इनका एंड पॉइंट कौन सा है? जैसे कि ये पोरबंदर से सिलचर तक, ये तो हो गया है, ईस्ट में सिलचर है, नॉर्थ में वेस्ट में पोरबंदर है, नॉर्थ में उत्तर में कौन सा एंड है? तो उत्तर में श्रीनगर है, नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी या फिर जो कोच्चि है, ये एंड
हो जाता है इन कॉरिडोर का। और बात करूँ यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH44 है सबसे लंबा। तो NH44 में आपको बता चुका हूँ किस कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से लास्ट में ये कन्याकुमारी तक है। टोटल यहाँ पर NH44 से ये सभी सिटीज आ जाती है बीच में। राजस्थान का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा? राजस्थान का पूछा स्पेशली, तो नेशनल हाईवे 15 है। राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग है नेशनल हाईवे 15, जिसकी लंबाई 878 किलोमीटर है। आपको राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग पूछे तो 71B हो जाएगा, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ये राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है। और NH15 जो सबसे बड़ा राजमार्ग है ये पठानकोट पंजाब है, वहाँ से होता हुआ गंगानगर, ये राजस्थान में हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर है, शामख्याली गुजरात तक चलता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए नेशनल हाईवे 37 है, ये खतरा बना हुआ है। नेशनल हाईवे 37 असम स्थित ये उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए, जिनसे सवाल भी पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है और एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और नेशनल हाईवे 37 इसके लिए रिस्क है। किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है? सेतु भारतम योजना है, जिसका उद्देश्य जो भी भारत के नेशनल हाईवे हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। और ये टारगेट रखा गया था 2019 तक, जब योजना 2016 में लॉन्च हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल है वो है चेनानी नासरी सुरंग। ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग है। इसका अन्य नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित ये एक सड़क सुरंग हो जाएगी। ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। बाकी सबसे बड़ी रेल सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल जो रेलवे टनल है, इसका अन्य नाम बनिहाल रेलवे टनल है। तो ये रेलवे टनल जम्मू कश्मीर में 11.2 किलोमीटर लंबी है, जो सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग है वो है दोस्तों चेरपली और रापरू के बीच में, आंध्र प्रदेश में है। बात करूँ रोहतांग टनल की, जो अटल सुरंग भी कह सकते हो, ये सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई। तो मनाली लेह राजमार्ग पर कौन सा टनल है? अटल सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिएगा, लेह मनाली राजमार्ग का डिजाइन, निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? लेह मनाली राजमार्ग का जो रख रखाव, डिजाइन वगैरह, ये BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेह लद्दाख और मनाली को जोड़ता है। ये राजमार्ग 428 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 18, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये भी आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत है। राजमार्ग विकास से संबंधित परियोजना है भारतमाला, जिसकी शुरुआत है 24 अक्टूबर 2017 को हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, रख रखाव और प्रबंधन किस उपक्रम के द्वारा किया जाता है? तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रख रखाव, राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे हैं इनका प्रबंधन वगैरह, जो NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। अब दोस्तों जो जलमार्ग से संबंधित पूछे गए सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से लेकर 5 तक आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए। NTPC में इन्हीं से ही सवाल पूछे गए। नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5 हैं। इनसे होकर कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, कितनी इसकी लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो जान लेते हैं अपन। सवाल पूछा गया राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे 1620 किलोमीटर है। और ये किस राज्य में फैला हुआ है? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होता हुआ गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो टोटल नेटवर्क है जो नेशनल वाटरवे का, वो कितना किलोमीटर कवर करता है? 20,275 किलोमीटर है। कितने इस प्रकार से नेशनल वाटरवे भारत में? 111 नेशनल वाटरवे हैं, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया, आगे सवाल भी पूछा गया। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, किसको कनेक्ट करता है? प्रयागराज और हल्दिया को करता है। और ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, इनसे किस नदियों से होते हुए हैं? तो ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदियाँ। नेशनल वाटरवे फर्स्ट में कौन सी नदियाँ आती हैं? गंगा, भागीरथी और हुगली। नेशनल वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो सदिया से धुबरी के मध्य, सदिया से धुबरी के मध्य 2 है। और जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है प्रयागराज से हल्दिया के मध्य है। सदिया से धुबरी जो कि कौन सी नदी है, आगे सवाल भी है। नेशनल वाटरवे 2 किस नदी है, किस नदी से होते हुए? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम में है, सदिया धुबरी। 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की लंबाई आपको पूछे 1620 है, 2 की कितनी? 891 किलोमीटर। इसी प्रकार नेशनल वाटरवे 3 है, कोलम से कोझिकोड के मध्य, किस राज्य में है? तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट देख रहे हो ना आप। जैसे
जैसे नेशनल वाटरवे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये कहाँ से कहाँ तक है, इसमें नदियाँ कौन सी आ जाती हैं, इसकी लंबाई क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी असम में, नेशनल वाटरवे 3 है कोलम से कोझिकोड है जो केरला में है, किस राज्य में, ये भी आपको होना चाहिए पता। 205 किलोमीटर लंबाई है 3 की। नेशनल वाटरवे 5 की बात करें तो 623 किलोमीटर लंबाई है, इसमें भी नदी की है, वो कौन सी है, ब्राह्मणी नदी है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है। नेशनल वाटरवे 5 है। और भारतीय जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 अक्टूबर 1986 को स्थापना हुई थी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य से गुजरता है, तो कोलम कोझिकोड केरल राज्य, 205 किलोमीटर लंबाई है। नेशनल वाटरवे 3 बता चुका हूँ। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है, तो सदिया से धुबरी को, और ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए असम में है, 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट प्रयागराज हल्दिया के मध्य है, गंगा भागीरथी और हुगली नदियाँ। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत का जो अंतर्देशीय इनलैंड वाटरवे है इसकी कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। कितनी, 14,500 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे है, ये टोटल जो नेटवर्क रहता है मैं बता चुका हूँ 20,275 किलोमीटर कवर करता है। भारत की जो कुल तटीय सीमा की लंबाई वो कितनी है, 7516 किलोमीटर है। इसमें भी जो मेनलैंड है वो 5,422 है और आइलैंड की है 2,094 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल, नेशनल कौन सा नेशनल वाटरवे कोरोमंडल तट एवं कृष्णा एवं गोदावरी नदी से गुजरता है, तो ये कौन सा नेशनल वाटरवे है जो कोरोमंडल तट, कृष्णा एवं गोदावरी नदी से गुजरता है, तो नेशनल वाटरवे 4 की बात हो रही है। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है जिसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। तो 1095 किलोमीटर नेशनल वाटरवे 4 की लंबाई है। ये जो नेशनल वाटरवे 4 है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी को आपस में जोड़ता है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट किसको जोड़ता है, तो प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, गंगा भागीरथी हुगली नदियों से होते हुए। अंतिम सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। नेशनल वाटरवे 2 जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और ये बांग्लादेश बॉर्डर के नियर है, नज़दीक में है। धुबरी और सदिया को आपस में जो असम में है इनको कनेक्ट करता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित एनटीपीसी में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट सवाल कवर हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।